देखिए, समस्या क्या होती है कि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास किसी भी कॉइन की होल्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यूएसडीटी है एंड यूएसडीटी फिलहाल मेरे पास बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी कि BEP20 नेटवर्क पे रखा हुआ है। लेकिन आपको किसी दूसरे वॉलेट में भेजना है या फिर आपको ट्रांजेक्शन करना है, कुछ भी करना हो आपकी कंडीशन में, आपको दूसरे नेटवर्क पे चाहिए, जैसे इथेरियम पर चाहिए या फिर सोलाना पे चाहिए। यानी कि आपके पास किसी भी कॉइन की होल्डिंग है, जैसे मान लीजिए यूएसडीटी है या BNB है, यूएसडीसी है, या फिर आपको यहाँ पर काफी सारे कॉइन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इनमें से आपके पास किसी भी कॉइन की होल्डिंग हो सकती है, किसी भी नेटवर्क पे हो सकती है, लेकिन आपको जरूरत है किसी दूसरे नेटवर्क पर। जैसे कि मेरे पास यूएसडीटी रखा हुआ है BEP20 नेटवर्क पे, लेकिन मुझे फिलहाल जो यूएसडीटी की जरूरत है वो यहाँ पर ERC20 यानी कि इथेरियम नेटवर्क पर जरूरत है, या फिर हो सकता है कि सोलाना नेटवर्क पर जरूरत हो, या फिर मुझे आर्बिट्रम पर हो सकती है, ऑक्टिबिजम पे हो सकती है, या फिर बेस पे हो सकती है, किसी पर भी मुझे जरूरत हो सकती है। सो उस कंडीशन में आपके पास जिस भी कॉइन की होल्डिंग है, जिस भी नेटवर्क पर, आप सेम कॉइन को या दूसरे कॉइन को किस प्रकार से दूसरे नेटवर्क पर रिसीव कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीटली स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं बाइनेंस वॉलेट के बारे में, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से $500 वर्थ ऑफ वाउचर गिव अवे किए जाएंगे, जिनको आप यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5 यूजर्स को दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिंगेक्स एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को यूज करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, KYC कंप्लीट कर लीजिए। इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कोड दिख सकता है, जो भी कोड आपको दिखता है उस कोड को कमेंट कर देना है, और जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको जो रिवॉर्ड है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले स्टेप है आपको बाइनेंस वॉलेट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी कॉइन आप होल्ड कर रहे होंगे वो सभी टोकन्स आपको दिखाई देंगे। नीचे आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्वैप, ब्रीज एंड प्रो। अब फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर एक कॉइन जो फिलहाल हमारे पास है जिस भी नेटवर्क पे, हम सेम कॉइन को या किसी दूसरे कॉइन को भी, आप जिसको भी चाहते हैं उसको किसी भी नेटवर्क पे आप किस प्रकार से ले सकते हैं। सो फ्रॉम में आपको उस कॉइन को सिलेक्ट करना होगा जो कि आपके पास है, जिसको आप देना चाहते हैं वो किसी भी नेटवर्क पे रखा हो। टू में आपको उस कॉइन को सिलेक्ट करना होता है जो कि आपको लेना है जिस भी नेटवर्क पे। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले फ्रॉम में आइए। फ्रॉम में आपका जो भी कॉइन सेलेक्ट है उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपको यहाँ पर ऑल बटन को टिक कर लेना है। इससे होगा क्या, आपके पास जो भी कॉइन होल्ड होगा जिस भी नेटवर्क पे, उस सभी टोकन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब फिलहाल आपके पास जिस भी कॉइन की होल्डिंग है, जिस भी कॉइन को आप देना चाहते हैं किसी भी नेटवर्क पर रखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास यूएसडीटी रखा है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, मान लीजिए मैं इसी को देना चाहता हूँ, जस्ट मैं सिलेक्ट करूंगा। अब आते हैं टू में। अब मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि मैं दूसरा जो टोकन लेना चाहता हूँ वो कौन सा लेना चाहता हूँ। तो फिलहाल जो भी टोकन सेलेक्ट है सेम उसी के ऊपर क्लिक करना है, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर नेटवर्क की लोगो देखने के लिए मिल जाते हैं। जिस भी नेटवर्क पर आप कॉइन्स को लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में कौन सा कॉइन लेना चाहते हैं वो कॉइन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ इथेरियम के नेटवर्क पे किसी भी कॉइन को, मैं यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं इथेरियम कर लेता हूँ, आप किसी भी कॉइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आप फिलहाल जो भी कॉइन दे रहे हैं, जो भी आपके पास है, जिस भी नेटवर्क पे फिलहाल आपने सेलेक्ट किया है, उस पर आप जितना भी टोटल अमाउंट होल्ड कर रहे होंगे ना वो आपको दिखाई देगा। इस टोटल अमाउंट में से कितने अमाउंट का आप दूसरा कॉइन लेना चाहते हैं वो डालिए। जैसे कि मेरी कंडीशन में मैं यहाँ पर 1 USDT का लेना चाहता हूँ, मैंने डाल दिया। उसके बाद में इथेरियम का जो भी लाइव रेट चल रहा होगा उसके अनुसार $1 का कितना मिलेगा इथेरियम, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में क्रॉस चेन स्वैप का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है कि आप जो भी अमाउंट दे रहे हैं उसके बदले दूसरा अमाउंट कितना मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि आपके पास इनफ गैस फीस होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे पास इनफ गैस फीस नहीं है, जो कि यहाँ पर $5.3 के अराउंड लग रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली आपको जो गैस फीस है वो तो देनी ही पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं कि भाई गैस फीस का कोई सॉल्यूशन है। और फॉर एग्जांपल मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि जो बेस चेन है उस पर अगर मैं लेता हूँ सो रफली मेरा यहाँ पर कितना गैस फीस लग रहा है। यहाँ पर आई थिंक कम लगना चाहिए, जैसे कि आप देखेंगे बहुत ही कम अमाउंट मेरा लग रहा है। और मान लीजिए आप रेडी है सब कुछ देखने के बाद में कि हाँ सब कुछ ठीक है, सो आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो भी
पिन है वो वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेसिंग में चले जाएगा एंड विद दिन आप मान के चलिए कि 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉपअप मुझे आ चुका है कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इवन आप देखेंगे ब्रिज यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो ब्रिज ऑप्शन है इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।